1 mole of an ideal gas is taken round a cycle ABCDA as shown in the figure. Calculate the work done in the process. कितना प्रोसेस के अंदर जो है वो वर्क डन होगा। यार ये ना स्निप ठीक नहीं हुआ, एक सेकंड रुक जाओ बेटा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस तरह का ना एक एल्गो मैंने कराया था उस टाइम पे, केसेस टू अंडरस्टैंड करके लिखा था हम लोगों ने। ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सारा। हमने पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा था, उसमें ये नहीं पढ़ा था कि वर्क डन कितना है, कैलकुलेट नहीं किया था। नहीं बेटा, मैंने बताया था आपको एरिया जो है वो वर्क डन बताता है, ठीक है। तो देखो बेटा, पहले मेरे को ये बताओ A to B में कितना वर्क डन होगा। A to B में फटाफट से एरिया होता है वर्क डन जो है, पीवी कर्व का एरिया। अब मुझे ये बताओ ये वाला एरिया कितना है, जो हम लोग बात करें किस एरिया की, किस वाले एरिया की, ये वाला एरिया। ये एरिया कितना है हमारे पास, निकाल लो यार फटाफट से। वर्क डन इन A to B, बोलो। ये हो गया हमारे पास, ये साइड कितनी है अपने पास 3, और ये टोटल कितना है अपने पास 5, बोल दो 5 है ना। तो 3 into 5 कितना हो गया 15 जूल। अब ये एक्सपेंशन हो रही है इस टाइम पे। एक्सपेंशन क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव ले लिया। उसके बाद B to C में कितना वर्क डन हो रहा है, जल्दी बताओ। B to C का वर्क डन है 0। उसके बाद C to D का वर्क डन कितना है, वर्क डन इन C to D, ये बोलो। ये हो जाएगा कौन से वाला एरिया हो जाएगा, ये नीचे वाला ग्रीन वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला टोटल जो है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, जरा जल्दी बताओ इसको। ये हो जाएगा 3 into 2 6, ये होगा प्लस का जूल। और आगे D to A में कितना वर्क डन होगा 0। तो मुझे आप ये बताओ टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा। टोटल वर्क डन हो जाएगा, सारे वर्क डन को ऐड कर दो, -15 + 0 + 6 + 0 which is equal to माइनस कितना 9 जूल। ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। भैया मैं रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन देख लो। थर्मोडायनामिक बिहेवियर दे रखा है गैस का आपको, ये यहाँ पे कर्व बना हुआ है, A to B, B to C, C to A, ये सारा आपको सॉल्व करना है। तो पहले मैं वर्क डन A to B का निकाल रहा हूँ। A to B का वर्क डन जो है वो ये वाला एरिया होगा। ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है हाफ, ये वाला हाफ हो गया, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये देखो ये वाली साइड कितनी है अपने पास 3, और ये कितनी है 1, तो यहाँ हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। हाइट है ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है अपने पास 3 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो -6 जूल आ जाएगा। -6 जूल क्यों आएगा, क्योंकि एक्सपेंशन जो है वो इस केस में होगी। ऐसी B to C वाले केस में देख लो, B to C वाले केस में जो वर्क डन है ये नीचे वाला हो जाएगा, यहाँ पे कौन से वाला, ये वाला, ये वाला जो है एरिया हो जाएगा। अब इस एरिया की बात करूं तो 3 into 1 एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है, +3 जूल हो जाएगा। और C to A में वर्क डन 0 है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा, तो इसलिए टोटल वर्क डन की बात करूं तो सारा वर्क डन मैंने ऐड कर दिया स्टेप्स का, तो -3 जूल जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल है। इसको देखो A to B मूव कर रहा हूं, ठीक है। A पे वॉल्यूम ज्यादा है कि B पे वॉल्यूम ज्यादा है, देखना B आगे बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम तो B पे ज्यादा है, B की तरफ वॉल्यूम की तरफ बढ़ रहा है ना, तो वॉल्यूम B पे ज्यादा है, तो क्या हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब क्या है, एक्सपेंशन हो रही है, पिस्टन बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये नोट कर लो बेटा जरा पूरा प्लीज। देखो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ N की वैल्यू कितनी दे दी 6 दे दी, इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 15 से 25, तो डेल्टा T कितना हो गया बेटा 10 डिग्री C। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा U आपको निकालना है, और उसके बाद ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट
ग्राम मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा क्यू की जो बात है वो यहां पे कर रहा है, किसके बराबर है 8 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये बोल रहा है। और गैस कांस्टेंट आर जो दे रखा है 8.36 कैलोरी सर ये नहीं समझ रहे डेल्टा मोल क्यू लिख रहा डिग्री सेल्सियस। क्या चीज बेटा? डेल्टा क्यू के लिख रहा है। डेल्टा क्यू की वैल्यू दे रखी है ना, हीट दे रखी है कि कितनी उसके अंदर हमारे पास होगी, पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैलोरी में बेटा जो मैं आपको बता देता हूँ 4.18 जूल को हम लोग 1 कैलोरी जो है वो बोलते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस के ऊपर में माइनस आने वाली है। देख बेटा एक मिनट जरा, क्या गैस कांस्टेंट में डिग्री सेल्सियस के ऊपर में माइनस में आएगा, गैस कांस्टेंट में मतलब हीट में पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस है ना भैया, वो डैश के नीचे ही है यार, अबे यार माइनस में लिख रखा है यहाँ पे ये, ठीक है। पड़ गई ठंड, आगे देख जरा इस पे बात ना, एक मिनट अभी ध्यान से सुन लेना यार, अभी जो मैं बोल रहा हूँ पता नहीं लगेगा नहीं तो तुम लोगों को ना क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। देखो इसको यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राम मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर, ग्राम मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास बेटा? अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो ना, ग्राम मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब ये अपने पास सीपी की वैल्यू दे रखी है, ये जो 8 कैलोरी दे रखा है अपने पास, ये क्या दे रखा है सीपी दे रखा है। सीपी कितना दे रखा है बेटा आपके पास 8 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। ये चीज समझ में आ गई? ये देखो ये मेन लाइन है इसकी जो आपको ध्यान देनी है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो निकालना है, ठीक है। अब बेटा आपको आर की वैल्यू पता है किसके बराबर होती है 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, यहां पे ना जूल आएगा, ये बेटा एक मिनट ध्यान से उतार, ये ना जब मैंने आपको गैस कांस्टेंट्स की वैल्यू बताई थी तो उसके अंदर आप ना एक चीज आप याद रखो 4.18 जूल जो अभी मैंने लिखा है ये किसके बराबर है 1 कैलोरी के बराबर, और यहाँ पे देखो आर क्या गिवन है अपने पास 4.36 जूल, 4.36 को 4.18 से डिवाइड कर दो, सॉरी 8.36 को 4.18 से डिवाइड कर दो, ये 2 कैलोरी आ जाएगा आर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 कैलोरी आ जाएगी। और ये ना आप वैसे भी याद रखो ये कि आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस जो है वो रहती है। अब शायद आपको याद हो सीपी माइनस सीवी किसके बराबर है आर के बराबर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सीपी कितना है 8 माइनस सीवी दैट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे सीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब आपको पता है डेल्टा यू किसके बराबर होता है एन सीवी डेल्टा टी, ये मेन फॉर्मूला है इसके अंदर जो है। तो डेल्टा यू आपको निकालना है, एन कितना है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके अंदर 6 है, सीवी कितना है 6 है, और राइज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है इस केस में 10 हो रहा है, तो ये 10 हो गया, आंसर कितना आ गया 360 जूल हीट जो है वो चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है इफ द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ गैस, तो ये क्या दे रखा है बोलोगे बेटा सीपी दे रखा है, कितना दे रखा है 6.85 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, कैलकुलेट द सीवी निकालना, बोलो बेटा सीपी माइनस सीवी दैट इज इक्वल टू आर, इस केस में आर दे रखा है आपको 6.85 माइनस सीवी दैट इज इक्वल टू 1.98, तो सीवी कितना हो गया
6.85 माइनस 1.98, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये 4.87 कैलोरी पर मोल कैलोरी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। और एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज Cp माइनस Cv की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? द रेशियोज ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस 1.5 if the difference between them is calculate the, बेटा ये तो निकल ही जाएगा, ये देख लो ये कितना है 4800 जूल पर केजी पर केल्विन जो डिफरेंस है। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके निकाल दोगे। Cp क्या हो गया 1.5 Cv, इसको इसमें डाल दो तो ये हो जाएगा 0.5 Cv इज 4800, तो Cv क्या हो गया 9600। ठीक है, 9600 की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे जूल पर केजी केल्विन, यही आंसर है इसका। ठीक है, और दूसरे वाला भी निकाल लो। ठीक है, दूसरे वाला भी निकाल लो, इसके अंदर Cv 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3/2 से, 3/2 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो Cp इज 3/2 into 9600 जूल पर केजी केल्विन, ये इसका आंसर है।